अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। हज़रत अली करमल्ला वजहो के घर सबसे पहले हज़रत हसन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। रिसालत माब को ख़बर दी गई तो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और पूछा कि बच्चे का क्या नाम रखा है। आपने घुट्टी दी और पूछा कि बच्चे का क्या नाम रखा है। हज़रत अली ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, ख्वाहिश है कि इसका नाम हर्ब रखूं, मुझे अबू हर्ब की कुनियत पसंद है। आपने फरमाया, नहीं, इसका नाम हसन है। जब दूसरी मर्तबा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, फिर आपको ख़बर दी गई, आप तशरीफ़ लाए। आपने फिर घुट्टी दी और पूछा कि नौमौलूद का क्या नाम रखा है। तो हज़रत अली ने फिर वही ख्वाहिश का इजहार किया कि या रसूलल्लाह, मैं चाहता हूँ इसका नाम हरब रखूँ। आपने फरमाया, नहीं, इसका नाम हुसैन है। सिहाह सित्ता की किताब तिरमिज़ी शरीफ में ये रवायत है कि रिसालत माब ने हज़रत अली से फरमाया, ए अली, मुझे इनका नाम हसन और हुसैन रखने का हुक्म है। साबित हुआ कि ये नामी परवरदिगार की पसंद पे रखे गए हैं। ज़रा आप उस कुरान की उस आयत का तर्जमा मुलाहजा फरमाएं जिसमें परवरदिगार ने यह फरमाया कि ये तो अपनी तरफ से कुछ कहते ही नहीं सिवाय उसके जो हम वही करते हैं। तो साबित हुआ कि अगर आपने कहा कि ये कुरान है, वही, आपने कहा ये हदीस है, लिख लो, वही, आपने कोई हुक्म जारी कर दिया, वही, आपने किसी को बुला लिया, वही, आपने किसी को भेज दिया, वही, तो आपने फरमाया मुझे हुक्म है कि मैं इन दोनों का नाम हसन और हुसैन रखूं। ये है फजीलत इमामैन करीमैन की। और ज़रा शऊर की नज़र से, मोहब्बत और क़ीदत की नज़र से देखिए कि करोड़ों साल, अरबों साल भी आप इबादत करें और उसमें मोहब्बत का अंसर ना हो तो इब्लीस की तरह वो मुंह पे मार दी जाती है। अब इबादत वही कबूल है जिसमें मोहब्बत का अंसर पाया जाए। सलामत रहें। बहुत शुक्रिया।